Two large thin metal plates are parallel and close to each other. So there are two metal plates. They are large, thin, and they are close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude of this. So, one is positively charged and one is negatively charged. So in the question, surface charge density is given, but I am just writing here for simplicity plus sigma and it is minus sigma. इसका मतलब एक में ये प्लस में है और दूसरे में यही चीज़ माइनस में है. Now we have to find electric field at three different positions. At here ये A point है, this is B. In the outer region of the second, नहीं B है ये, एंड बिटवीन द प्लेट्स यानी सी ये है. ए बी एंड सी पे हमें फाइंड करना है. अभी तक एवरीथिंग इज स्मूथ गोइंग. नाउ वन थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव से तो अवे जाता है. अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, क्योंकि पहले हमें पॉइंट ए पे फाइंड करना है, तो पॉजिटिव से जाता है अवे बट नेगेटिव की वजह से जाता है टूवर्ड्स. तो यानी अगर मैं पहले ये फर्स्ट है और ये सेकंड शीट है, तो पहले की वजह से अगर मैं लिखूं E1 और दूसरे की वजह से E2. ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ E1 की, सो ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन इसमें साइन नहीं लगाएंगे माय डियर, आपको डायरेक्शन लिखनी है और इसकी डायरेक्शन है लेफ़्ट में. आप देख सकते हैं E1 जो है लेफ़्ट की तरफ है. अगर मैं बात करूं E2 की, दैट इज़ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा, ये राइट में है आप देख सकते हैं. फाइन. अब यहाँ पे अगर मैं बात, अब दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो अगर मुझे यही बताना हो कि ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो क्या होगा, सिंपली E1 माइनस E2 एंड दैट इज़ 0. इज़ इट फाइन, सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन. अब हम बी पे कैलकुलेट करेंगे. बी पे आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव शीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे जाएगा, यानी E1 इस तरफ है, और बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव शीट E2 इस तरफ है, यानी अब इस बार E2 लेफ़्ट की डायरेक्शन में हो गया है. तो यहाँ पे अगेन जो आप E1 लिखना चाहोगे दैट इज़ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट ये जो है E1 इस बार ये राइट में है. अगर हम बात करें E2 की, सो दैट इज़ ऑल्सो द सेम, बट ये है लेफ़्ट में. तो जब हमें नेट बी पे निकालना है, अगेन जैसा कि ए में हुआ था वैसा ही इसमें होगा. E1 माइनस E2 करो या E2 माइनस E1, इट डजेंट मैटर जब दोनों इक्वल हैं, और ये हो जाएगा 0 अगेन. तो बी पे भी 0 है. ओके, अब निकालते हैं सी पे, बिटवीन द प्लेट्स. तो सी पे आप देखेंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव शीट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, तो E1 तो हो गया ये, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव शीट इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेम डायरेक्शन में होगा, तो E2 भी सेम ही डायरेक्शन में है. तो जो E1 है दैट इज़, यू नो द फॉर्मूला अगेन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज़ इन राइट डायरेक्शन, और ये R का मतलब राइट है, ठीक है. और जो E2 है दैट इज़ ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी राइट डायरेक्शन में है. तो जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे सी पॉइंट पे, सो दैट इज़ E1 प्लस E2 मीन्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों को प्लस करके आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है. सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है 17 इंटू 10⁻⁻22, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके, अब यहाँ पे इसको करना है डिवाइड,
तो ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, इट शुड गो 2 पॉइंट, ओके 2 से लेस 1, हाँ 1.92 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, और ये हो जाएगा -10 न्यूटन पर कूलम। इज़ इट फाइन? एंड यस, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायरेक्शन इसके राइट डायरेक्शन में है। ओके, वेल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर।